अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिलाए मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस तरबियाती रूहानी नशिस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका और हमारा ताल्लुक़ इल्मुल आदाद और कुरानी अलूम, मख्फ़ी अलूम, कुरान की रूहानी अलूम और शरई और हलाल और जायज़ तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस्मानी और रूहानी इलाज पर मबनी मौज़ूआत से मुतल्लिक़ा है। तो उन्हीं मौज़ूआत को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सूरज गिरहन। सूरज गिरहन के आमाल और अगस्त के अंदर लगने वाला जो गिरहन है उसका वक्त, विर्द ख़ास और सदक़ात और एहतियात क्या है। तो पहले तो माज़रत कि मैं ये वीडियो आज की डेट में बना रहा हूँ और सूरज गिरहन भी आज ही लग रहा है। तो उसकी वजह यह है कि मैं अपने कुछ अमलियात के कामों में मसरूफ़ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जो है ना बेहद मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के करम से, महज़ अल्लाह के करम से और आपकी मोहब्बतों और दुआओं की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाबी दी। मैं एक शख्स के इलाज में बड़े अरसे से कुरानी वज़ाइफ से उसके इलाज में मसरूफ़ अमल था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज अपने अख्ताम को पहुँचा। अल्लाह कुरान की शान के सदक़े में सबको शिफ़ा अता फ़रमाए। मैं इसमें अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि कुरान से इलाज मुमकिन है अगर आप ख़ुद करना चाहें। इलाज मुमकिन है अगर करने वाला मुखलिस हो। तो बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो ये अगस्त के अंदर होने वाले सूरज गिरहन से मुतल्लिक़ा है कि अगस्त के अंदर जो सूरज गिरहन लग रहा है उसका सही टाइम क्या है, उसके सदक़ात क्या हैं और उसकी एहतियात क्या है और उसमें किए जाने वाले अमाल कौन से हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ज़हन नशीन कर लें, जब भी सूरज गिरहन हो या चाँद गिरहन हो तो ये एक ख़ास वक्त होता है। इस वक्त के अंदर इस वक्त की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि बुज़ुर्गान दीन, अकाबरीन, सलफ़ सालिहीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आम दिनों में 40 दिन मेहनत करे तो जो जाकर उसको एनर्जी पैदा होगी वही एनर्जी सिर्फ़ इस एक दिन की मेहनत से पैदा की जा सकती है। और सूरज गिरहन और चाँद गिरहन के औकात में सबसे ज़्यादा उन अल्फाज की ज़्यादा वैल्यू होती है, उन अल्फ़ाबेट के अंदर ज़्यादा तासीर होती है जिनके ऊपर नुक्ता नहीं होता, और वो मशहूर हरूफ हैं, हरूफ सवामित। अच्छा, ये ऐसे हरूफ हैं कि अगर इन हरूफ के इस्तेमाल, इनकी ज़कात दे दी जाए तो फिर इनकी तासीर बन जाती है जो कि 1 साल तक हाथ में कायम रहती है। और अगर कोई शख्स 13 ज़कातें इसकी मुकम्मल कर ले तो कहा जाता है कि वो एक ऐसी क़ुव्वत बन जाता है कि सिर्फ़ सोचता है और सिर्फ़ सोचने से ही वो जायज़ और हलाल मकासद में कामयाबी हासिल कर सकता है। हरूफ सवामित हर शख्स जानता है कि ऐसे हरूफ जिन पर नुकात नहीं होते और वो 13 होते हैं। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तो, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। ये 13 हरूफ हरूफ सवामित हैं जो कि हरूफ तहजी से मंसूब हैं। और उलमाए अमलियात लिखते हैं कि सूरज और चाँद गिरहन के दौरान इन अल्फाजों की जो एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो आम दिनों की बानिस्बत पीक पर होती है। और इस दौरान अगर इनसे काम लिया जाए और इनकी ज़कात अदा की जाए तो उससे एक ख़ास तासीर मिलती है। तो इसकी ज़कात पर हमने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं और दीगर जो है ना यूट्यूब पर और इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हरूफ सवामित की ज़कात के कई एक तरीके राइज मिल जाएंगे। आपका जिस तरीके पर जहन मुतमईन हो आप वो एक तो इस वक्त में जो है ना सूरज और चाँद गिरहन में आप जो है ना हरूफ सवामित की ज़कात अदा कर सकते हैं शमसी एतबार से, अकॉर्डिंग टू शमसी, सूरज के अकॉर्डिंग आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। और इसकी ज़कात के तमाम क़वाइद व ज़वाबित पर हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं। आप चाहें तो किसी और एस्ट्रोलॉजर या माहिर इल्म रूहानिया से भी आप जो है ना मशावरत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं ये तो अच्छा, फिर इसके ऊपर एक बात और भी मैं यहाँ करना चाहूँगा कि ये बड़ी गहरी रिज्जत पैदा करते हैं। अगर आप हरूफ तहजी पर आमिल नहीं हैं और डायरेक्ट ही आप हरूफ सवामित की ज़कात अदा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप हरूफ सवामित में कोई छोटी सी गलती करें तो जिससे आप गहरी रिज्जत का शिकार हो सकते हैं। तो उससे अगर आप चाहते हैं कि सूरज गिरहन में
हरूफ सवामत की ज़कात भी अदा हो जाए, फ़वाइद भी मिले और जो है ना हम नुकसान से भी महफूज रहें, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है आप अल्लाह के ऐसे इसमें आज़म ढूंढ लें जो हरूफ सवामत से मंसूब हैं, जैसे अल वदूद हो, जैसे अल अदल हो, जैसे अल हकम हो, जैसे अल अस्सलाम हो। तो ऐसे जो इसमें आज़म हैं जिनके अंदर नुक्ता नहीं है लेकिन हैं भी वो अस्माउल हुस्ना में से, यानी अल्लाह के 99 या 98 सिफाती नामों में से ऐसे नाम जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है, जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है, वो आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनको आप ले लें और उनको लेके आपने क्या करना है, जैसे अल अव्वल हो तो आपने ऐसे इसमें आज़म ढूंढने जिनके ऊपर नुकात ना हो, उनको आप जब तक सूरज गिरन रहे उस दौरान अव्वल आखिर 13 बार दुरूद इब्राहिमी, नमाज खसूफ़ और नमाज कुसूफ़, सूरज और चाँद गिरन की अलग अलग 2 रकात नमाज नफल नमाज़ें होती हैं जो कि लाजमी पढ़नी चाहिए ताकि आप इसकी नहुसत से महफूज रह सकें। ये पढ़ने के बाद आप अपनी ज़ुबान के नीचे मोम रखें। मोम एक ऐसी चीज़ का नाम है जो आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी, जो शहद के छत्ते को निचोड़ कर शहद हासिल करके पीछे बाकियात रह जाता है, उसको मोम कहते हैं। उसको ज़बान के नीचे रख के गैब और रिजाल को पुश्त पर रख कर उन अस्माउल हुस्ना का ज़िक्र कीजिए बिला तादाद जिनके अंदर नुक्ता नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपको हरूफ सवामत की तमाम तर रूहानी बरक़ात हासिल हो जाएंगी और आप रिज्जत से भी महफूज रह सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप इन अस्माए आज़म की लोह भी बना सकते हैं, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो है। लोहे इसमें आज़म हरूफ सवामत, आप एक ऐसी लोह बनाएं जिसमें आप अपने नाम के अदद, अपनी माँ के नाम के अदद और उन तमाम अस्माउल हुस्ना के अदाद को शामिल करें। अबजद शमसी से अगर सूरज गिरन है, अगर चाँद गिरन है तो अबजद कमरी से, और फिर उनको जमा करके कानून और कायदे को मद्देनज़र रख के आप जो है ना धाती पतरी के ऊपर इसकी लोह कुंदाकारी करें और फिर उसके ऊपर चांदी की पॉलिश करवा कर, सोने की पॉलिश करवा के उस पर उन्हीं अस्माउल आज़म को 313 बार या फिर 1300 बार पढ़कर दम करें और उसको आप अपने पास रखें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इस लोह से बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, जिसको लोहे गिरहन भी कहा जाता है। हमारा इदारा भी इस लोह को बनाता है और आप चाहें तो ख़ुद भी इसको कागज़ के ऊपर भी बना सकते हैं। इसके बनाने का मुकम्मल तरीका हमारे इसी चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ में मौजूद है। इसी तरीके से आप हरूफ सवामत की लोह भी बना सकते हैं। किसी भी जायज़ और हलाल मकसद में बंदिश लगाने के लिए भी आप तावीज़ात और कुरानी वजीफ़े कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगस्त 2026 के होने वाले सूरज गिरन के टाइम की, तो इसका जो आगाज़ है वो 12 अगस्त बरोज़ बुध रात 8:34 यानी दिन बुध का होगा और जुमरात की रात हो रही होगी, दिन बुध का होगा। 12 अगस्त का दिन गुजार कर जो रात आएगी उस रात को 8:34 पर इसका आगाज़ होगा और इसका इख्तिताम 12 अगस्त बरोज़ बुध रात 12:58 पर इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये इसका जो है ना दौरानिया है सूरज गिरहन का। ये गिरहन पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा और जो है ना दूसरे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के ममालिक हैं उन ममालिक में ये नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में, इन मुल्कों में ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये एशियाई ममालिक हैं और इनमें इस खित्ते में उस वक्त रात होगी। जिस जगह उस वक्त दिन होगा वहाँ पर ये सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। आप चाहें तो नेट पर भी इसका नज़ारा कर सकते हैं। और अगर हम इसके सदक़े की बात करें तो 1 किलो या फिर 10 किलो दाल चना या गंदम या हस्ब ज़रूरत आप किसी की भी मस्कीन को, सैयद को छोड़कर किसी भी मुस्तहिक शख्स को दे सकते हैं। और अगर विरद ख़ास आम लोग पूछें तो या हय्यु या क़य्यूम की कम अज़ कम 10 तस्बीहां, कम अज़ कम 10 तस्बीहां आप या हय्यु या क़य्यूम की करें और एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी की करें और अल्लाह के हुजूर अपने मकासद और जायज़ और हलाल मकासद की दुआ मांगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। इसी तरीके से जो हमला ख़वातीन हैं वो ज़रूर इस वक्त एहतियात करें, और वह एहतियात ये है कि वो किसी भी छुरी कांटे वाली चीज़ को हाथ में ना लें और छुरी कांटे को हाथ में उठाने से परहेज़ करें और उस वक्त सोने से भी परहेज़ करें। नमाज़ पढ़ें या फिर सीधी लेटी रहें और इस वक्त सदका दें, अपने हाथ से सदका दें और 2 रकात नमाज नफ़ल, नमाज कुसूफ़ या खसूफ़, सूरज और चाँद गिरहन की नियत करके नमाज 2 रकात नमाज नफ़ल ज़रूर पढ़ें ताकि आप उससे आने वाली मनफी शुआओं से महफूज रह सकें। और बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।